तो मैग्निफिकेशन एक बार हम मान लेते हैं मैग्निफिकेशन है -0.5, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन 0.5 है माइनस का, तो कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस होगा, है ना। कॉनकेव लेंस का कौन सा वाला केस होगा? कॉनकेव लेंस का कौन सा वाला केस होगा? यहाँ फोकल लेंथ f1, यहाँ f2, 2f1, यहाँ f2 कॉन्वेक्स लेंस है सर। कॉन्वेक्स का कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। और कौन सा केस होगा? ये वाला केस होगा जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ए बी और इमेज स्मॉलर बन रही है, इमेज बन रही है स्मॉलर, हाफ, इमेज का साइज आधा है, ए डैश इसको मैं यही बना देता हूँ। नहीं, मैग्निफिकेशन माइनस में आएगा। मैग्निफिकेशन क्यों माइनस में आएगा बताओ? देखो मैग्निफिकेशन 0.5 है, ये तो पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा है तो इस इमेज का साइज स्मॉलर है, तो मैग्निफिकेशन 0.5 तो आएगा। अब ये देखो ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ है और इमेज की हाइट नीचे की तरफ है, इसलिए मैग्निफिकेशन आएगा -0.5। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहीं ना कहीं, क्योंकि फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर, ऑफकोर्स -20 सेंटीमीटर जो भी है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा वो -20 से ज्यादा आएगा, है ना, इतना हमें पता है। बाकी निकाल लेते हैं वैल्यू। तो m की वैल्यू होगी -0.5 और लेंस के फॉर्मूले में ये होता है v/u। m क्या होता है? v/u प्लस का, है ना, प्लस का होता है। और उसमें हाँ ठीक है, ये हो गया 0.5 हो गया -1/2 इक्वल टू v/u। यहाँ से v 2v बराबर क्या हो जाएगा? -u, या u बराबर हो गया -2v। अब तुम फॉर्मूला लगा दो, लेंस फॉर्मूला 1/v प्लस होता है माइनस होता है, यहाँ पे लेंस फॉर्मूले में माइनस होता है, ठीक है, ओके। तो 1/v -1/u और फोकल लेंथ कितनी है? कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है, ये है मेन फोकस, तो यहाँ तक की दूरी है +10, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, तो +10, ठीक है, फोकल लेंथ हो गया +10, ओके। तो ये हो गया 1/v कितना? v रहेगा u। अच्छा, हमें क्या निकालना है? u निकालना है ना, हमें क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो v हटाना है, u लाना है, ताकि इसको सॉल्व करके u की वैल्यू मिल जाए। तो v हटाना है, u लाना है, तो v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू निकालो यहाँ से v की वैल्यू निकालो, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी -u/2, ठीक है। तुम चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, फिर तुम्हें v निकलेगा तो फिर u निकालना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, से निकाल लेते हैं। तो v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू रख दो -u/2, हाँ भाई, -u/2 -1/u इक्वल टू 1/10, कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा? ऊपर वाला अकेला है, ये दोनों एक साथ हैं, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू में 2/-u -1/u इक्वल टू 1/10, ये हो जाएगा -2/u -1/u इक्वल टू 1/10, u हो गया एलसीएम, ये आ गया -2 -1 इक्वल टू 1/10 -3/u इक्वल टू 1/10, दिस ये ऐसे हो जाएगा, तो आंसर आएगा ये आ जाएगा तो -30 इक्वल टू u, तो u आ गया तुम्हारा -30 सेंटीमीटर। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 20 से बड़ा आएगा, -20 से, तो आ गया -30, मैथ वाला वो नहीं, ठीक है, -30 सेंटीमीटर आ गया भाई, जो सोचा जो समझा वही आया। अब दूसरा वाला कौन सा केस बचा है?
जब हम मैग्निफिकेशन को क्या ले प्लस 0.5, वो वाला केस करो, ये वाला लिख लो जल्दी से। तो 10 आ जाए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉनकेव लेंस। उसमें हाँ कॉनकेव वाले कौन के वाले क्या है? कॉनकेव वाले चलो देखते हैं अभी। क्या हो गया, क्या चला गया? पेन, इस बेड के नीचे तो बहुत पेन है। लिख लिया है? 10 आया -10 आया? सर -10 -10। अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस में आना चाहिए। माइनस में कर लोगे खुद से या लिखूं? -10 ठीक है, मिटा दे। नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, तीन लेंस का कॉम्बिनेशन या दो लेंस का कॉम्बिनेशन। देखो मान लो एक लेंस है ऐसे थिन लेंस, पतला सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसके साथ एक और लेंस चिपका दिया। तो इन दोनों को मिला के अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले रह गई इस वाले लेंस पर, इस वाले लेंस की फोकल लेंथ f1, दूसरे के लेंस की फोकल लेंथ f2। तो ये वाला लेंस मान लो इमेज बनाता है यहाँ पर, मान लो इमेज बनाता यहाँ पर I1,
लेकिन जो दूसरा लेंस है, अगर वो दूसरा लेंस नहीं होता तो इमेज यहीं बनती I1 पर। अरे बोलो, यस सर। है ना। अब दूसरा वाला लेंस देखेगा कि रेज आ रही है, इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट को ढूंढेगा भाई, कहाँ है ऑब्जेक्ट, मिलेगा ऑब्जेक्ट, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा उसको, आगे जाके यहाँ पर। दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वाले लेंस की जो इमेज रहेगी वो सेकंड वाले लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। पूरे चैप्टर में यही कंसेप्ट लग रहा है हर जगह, है ना। तो मान लो इसका डिस्टेंस है u और ये इतने थिन लेंस है कि डिस्टेंस यहाँ से नापो, यहाँ से नापो, यहाँ से नापो, यहाँ से नापो, कहीं से नापो, सेम है। और इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट है ये और इस वाले के लिए इमेज है ये। तो ये हो गई इमेज डिस्टेंस v डैश, ठीक है। दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट है ये, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया v डैश। और दूसरा वाला जो इमेज बनाएगा वो कैसे बनाएगा, देखो जो दूसरा वाला है f2 वाला, एक्चुअल में ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो कन्वर्ज करेगा रेज को। पहले रेज कैसे आ रही थी, ऐसे ऐसे जा रही थी, उसको कन्वर्ट करके यहाँ इमेज बना दिया। किसने, पहले वाले लेंस ने। अरे रे ऐसे आ रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे, उसको घुमा के ऐसे कन्वर्ट करके यहाँ पर रेज बना दी, इमेज बना दी। उसका काम है कन्वर्ट करना, है ना। रे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, उसको कन्वर्ट करके इमेज यहाँ बना दी। दूसरे वाले के लिए तो और आसान है, दूसरे वाले के लिए और आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि दूसरे वाले पे जो रे आ रही है वो पहले से कन्वर्जिंग रे आ रही है, तो और जल्दी कन्वर्ट कर देगा। लो भाई, दूसरा वाला और ज्यादा इसको क्या कर देगा, जल्दी कन्वर्ट कर देगा। पहले वाले पे क्या दिक्कत आ रही थी, देखो तीन तरह से रे आती है। एक रे आती है ऐसे, ऐसे हेल्थी हुई रे, डाइवर्जिंग रेज, और एक रे आती है ऐसे, पैरेलल रे, और तीसरी आती है रे ऐसे, ऐसे। तुम बताओ कौन सी रे को सबसे आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, थर्ड वाली। इस वाली को। पहले से कन्वर्ज है, बस थोड़ा सा और कन्वर्ट करना, लो हो गए कन्वर्ज। फिर किसको, इसके बाद इसको पैरेलल को, पैरेलल है, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इसको पहले तो तुम देखो फैलती हुई आ रही है, फैलती हुई, पहले तो इसको सीधा करना पड़ेगा, उसके बाद इसको कन्वर्ट किया जाएगा, है ना। ये पहले से कन्वर्ज होती आ रही है। पहले वाले लेंस के लिए कौन सी वाली रे आई थी, ये वाली, इसलिए उसने देर में जाके कन्वर्ट करा यहाँ पे जाके। और दूसरे वाले लेंस के लिए कैसी रे आ रही है, ये वाली पहले से कन्वर्ज हो गई, क्योंकि आधी कन्वर्ज तो इसी ने कर दी, बाकी कन्वर्जन ये कर देगा। तो ये फाइनल इमेज बनाएगा यहाँ पर, फाइनल इमेज यहाँ बनेगी। दिस इज द फाइनल इमेज। तो दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस, और दिस इज द इमेज फॉर सेकंड लेंस। तो सेकंड लेंस के लिए जो V होगा वो ये होगा, सेकंड लेंस के लिए जो V होगा वो ये होगा। अगर हम इन दोनों लेंस को एक ही लेंस माने और मान के चले कि एक ऐसा तगड़ा लेंस है जो इन दोनों का काम अकेले कर देगा, तो इन दोनों लेंस को हटाकर हम उस अकेले लेंस को ले सकते हैं। हम दोनों लेंस को हटाकर उस अकेले लेंस को ले सकते हैं, और वो अकेला लेंस जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी, अगर इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो इसकी फोकल लेंथ होगी, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, इन दोनों की इक्विवेलेंट होगी। ऐसे होगी कि जो काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं वो ये अकेला करेगा, ठीक है। इक्विवेलेंट होगी फोकल लेंथ इन दोनों की। तो मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो ये अकेला अगर वही काम करेगा जो दोनों मिलके कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट यहां पर रखा था और इमेज कहां बनी थी, यहाँ पर IF पे। फाइनल इमेज कहां बनी थी, IF पे।
फाइनल इमेज कहाँ बनी थी? आई एफ पे बनी थी, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, फाइनल इमेज इन दोनों ने मिलकर यहाँ बना दी इतनी पास। वो नहीं तो अकेला होता तो वहां बनती इतनी दूर, देर लगती उसको कन्वर्ट करने में, पर दोनों ने मिलकर जल्दी कन्वर्ट कर दिया और इमेज जल्दी बन गई। तो ये अकेला इन दोनों का काम करेगा, तो ये अकेला ही फाइनल इमेज कहाँ बना देगा? यही बना देगा पास में। ये अकेला ही फाइनल इमेज यहाँ बना देगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? यू पर। इमेज कहाँ बनी? फाइनल इमेज वी पर। ठीक है, ये वी और ये भी सेम है, ये यू और ये यू सेम है। अब इस वाले के लिए, फर्स्ट वाले लेंस के लिए, फॉर लेंस 1 लेंस फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है? यही होता है, ये होता है लेंस फॉर्मूला। तो बताओ मुझे v कितना है? फर्स्ट वाले लेंस के लिए v कितना है? v डैश। u कितना है बिना साइन कन्वेंशन के? ठीक है, u कितना है? u कितना है? u, अरे u ही है। और इमेज यहाँ बन रही है फर्स्ट वाले लेंस के लिए। फोकल लेंथ कितना है? f1। लगाओ फॉर्मूला, 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। दिस इज इक्वेशन 1 फॉर लेंस 2। फॉर लेंस 2, लेंस 2 के लिए v बताओ। वी है, आई एफ है तो कितनी दूरी है? v। u कितना है? v डैश। सेकेंड वाले लेंस के लिए u डैश, v डैश। फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v की जगह क्या लिखेंगे? v माइनस u की जगह क्या लिखेंगे? v डैश इक्वल टू f2, 1/f2। ओके, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड कर दो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड, इक्वेशन 1 एंड 2। क्या आएगा बोलो? ये रहा 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले साइड कर दो, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले से। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है? 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v और माइनस 1/v डैश इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f1 प्लस 1/f2। कट गया? तो क्या बचा? 1/v माइनस f2। इक्वेशन मान लो 3, जैसे इक्वेशन 3। अब आ जाओ इस वाले लेंस पे जो अकेला इन दोनों का काम कर रहा है। इस वाले के लिए u कितना है? u और v कितना है? v और फोकल लेंथ कितना है? f। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v, v की जगह रखेंगे v माइनस 1/u, u की जगह u इक्वल टू 1/f, f की जगह रखेंगे f। इक्वेशन नंबर 4। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। Compare equation 3rd and 4th. You will get equivalent focal length of that lens which will do the same work as done by both the lenses। ठीक है, जो दोनों लेंस मिलके काम करेंगे वो अकेला ये लेंस कर लेगा और ये वही इमेज बनाएगा जहां ये दोनों मिलकर इमेज बना रहे हैं। ठीक है, मान लो 3 लेंस दे दिए तो 3 का फोकल लेंथ मिल जाएगा, 4 लेंस दे दिए 4 का फोकल लेंथ मिल जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। करो, लिखो इसको, कंपेयर इक्वेशन 3rd and 4th। एनसीईआरटी दे देना तो नहीं, पुरानी इक्वेशन नहीं खुली, पुरानी। कौन सा निकाली? ऑप्टिक्स एक्सरसाइज। वो से मिलेगी ना।
इसका नेट चल रहा है। गूगल सर्च क्लास 12 पार्ट 2 एनसीईआरटी की एनसीईआरटी एक्सरसाइज इस पे आ जाएगी इस पे आ जाएगी। एडवांस पीडीएफ बेसिक पीडीएफ ओके। इसलिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आई है? वन अपॉन F1 प्लस वन अपॉन F2। यहाँ वन अपॉन F1 प्लस वन अपॉन F2 इक्वल टू वन अपॉन F2।
हो गया? तो भाई इक्वेशन कंपेयर करेंगे 3 और 4 को, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो दोनों में देखो 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, तो मतलब 1/f इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, 1/f इक्विवेलेंट आ गया 1/f1 प्लस 1/f2। तो मान लेते एक ही लेंस हो गया, बस उसकी फोकल लेंथ, बस उसकी फोकल लेंथ हमें पता लगानी है। अब तो चाहे इसके सामने ऑब्जेक्ट रख दो, इमेज भी बता लोगे, है ना। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी बात नहीं जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था ऐसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। एक क्वेश्चन कर दो। इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर दूर। फाइंड फाइनल इमेज डिस्टेंस, फाइंड वेयर इमेज फॉर्म्ड। फाइंड वेयर इमेज फॉर्म, कहाँ इमेज बनेगी फाइनल इमेज। क्या करना होगा, क्या करना होगा बताओ। सबसे पहले इन दोनों लेंस को हटा के एक लेंस रखना पड़ेगा। उस लेंस की फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, वो हमें पता कैसे निकलेगी। लो हो गई बात। हाँ, फोन कोई और से बात करने लगी वो फोन ही बिजी जा रहा होगा। अच्छा So 8.5 आएगा। क्या प्लस की, प्लस के पहले तो एफ इक्विवेलेंट निकालो। डी वो है 20/3। 20/3 आया। अच्छा ये ज्यादा ब्राइट है कि आगे हो ही रहा है, गेट तो हो रहा है, चाहे गेट खुल गया ना इस वजह से। वैसे नहीं, कम ब्राइट करना, यहाँ से नहीं। देखने से पता अच्छा वो वाला फॉर्मूला लगाया है, तो फिर 20/3 आ गया। हाँ 20/3 आएगी, एफ इक्विवेलेंट है ना। यू और वी को साइन के साथ रखा है, यू माइनस में रखा है, माइनस का 30, माइनस प्लस हो गया, वहां जाके माइनस हो गया। 7.5 सेंटीमीटर प्लस 60/7 हाँ वी, वी पूछ रहा हूँ वी। अभी तो 8 आई
8.5 अरे उसमें देखो, उसमें बोलो फ्रैक्शन में। 60/7 60/7 हाँ तो फिर बी आएगा प्लस का 60/7 है। देखते हैं तुम्हारा क्या है। अब इसके क्वेश्चंस करने लग जाओ उसमें से, प्रिज्म के करो, वो उसके करो, बहुत क्वेश्चन है इसमें भर भर के। वैसे देख लो एक आइडिया लेके, एक आइडिया लेके देख लो। आइडिया लेके देख लो, मतलब एफ इक्वलेंट होगा 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। साइन के साथ रखना है F1 और F2, F1 और F2 को साइन के साथ। F1 कितना है +10, F2 कितना है +20। ठीक है, हो गया। क्या आंसर आया? 60/7। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 20, 2 + 1 3/20। बोलो, तो एफ इक्वलेंट आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे 20/3 सेंटीमीटर। एफ इक्वलेंट आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब इन दोनों लेंस को हटाकर हम एक अकेला ऐसा लेंस ले सकते हैं जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, उसकी फोकल लेंथ है 20/3 सेंटीमीटर। 20/3 का मतलब क्या हो गया? 6.6 पे F1 होगा और F2 किस पे होगा? 12 पॉइंट या 13.2 पर, लगभग लगभग F2 F1 होगा 13.2 पर, यानी ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2 F1। इमेज आएगी यहाँ पर कहीं F2 2 F2, इमेज आएगी बीच में कहीं, यानी इमेज आएगी तुम्हारी क्या है ये 20/3 है ये वाला, और ये है 40/3। 20/3 और 40/3 के बीच में आएगी। ठीक है, 20/3 का मतलब है कितना 6.6 और ये कितना है 13.2। तुम्हारा क्या आंसर आया? इसके बीच में आएगा आंसर 6.6 और 13.2, 8.5 आया, जो कि करेक्ट है। सही है, 6.6 और 13.2 के बीच में आएगा। ऐसा करना है, ये याद रखना। F1 और F2 की वैल्यू को कैसे रखना है? साइन कन्वेंशन के साथ। ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ, साइन कन्वेंशन के साथ। एक क्वेश्चन दो बढ़िया सा। है भाई, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, ये रेडियस और ये रेडियस। 3D में ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, वैसे ये 20 सेंटीमीटर कौन की और ये भी रेडियस, और ये भी वही सेम रेडियस है 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ है 1.5, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका 2, इसका 1.5। ये हो गया लेंस 1, ये हो गया लेंस 2 और ये हो गया लेंस 3, 3 लेंस। इसका एफ इक्विवेलेंट निकालना है, इसका क्या निकालना है? एफ इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, करोगे? है भाई? कौन की हाँ, रेडियस ऑफ है ना? अरे तुम्हें लेंस मेकर फॉर्मूला बताया था। हाँ, yes, sir.
तो पहले इस वाले की फोकल लेंथ निकालो लेंस मेकर फॉर्मूले से, फिर इसकी फोकल लेंथ निकालो लेंस मेकर फॉर्मूले से, फिर इसकी फोकल लेंथ निकालो लेंस मेकर फॉर्मूले से। 3 की फोकल लेंथ निकालने के बाद फिर आएगा फॉर्मूला 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, उससे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिल जाएगी। सराउंडिंग मीडियम वही मानना है, एयर। सराउंडिंग मीडियम क्या मानना है? एयर। तभी पता नहीं पर लेंस मेकर फॉर्मूला। अरे तीनों को कैसे मानना है? तीनों को आपको वो मानना है, अलग अलग निकालना है तीनों का एक फोकल लेंथ। इसको अलग से मान निकालो, इसकी फोकल लेंथ मेरे हिसाब से इसकी और इसकी सेम आएगी, इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ सेम आएगी। हाँ भाई, इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ सेम आएंगे क्योंकि रेडियस भी बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बराबर है। तो इस वाले की फोकल लेंथ अगर हम निकालें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.5। मान लो इंसिडेंट रे इससे टकरा रही है, तो ये वाला रेडियस हो जाएगा R1, ये वाला रेडियस हो जाएगा R2। ठीक है, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन टकरा रही है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव। फॉर्मूला है 1/f = म्यू ऑफ मीडियम अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 1/R1 - 1/R2। ठीक है, 1/f = अब तुम कहोगे सर ये तो मीडियम 2 है, यहाँ पर मीडियम 1 है, एयर है ना बाहर, एयर है बाहर। लेकिन तुम इनको ऐसा मानो हमने इस लेंस को अलग करा, अलग करके एयर में रखा और फिर इसकी फोकल लेंथ निकाली। ठीक है, तो अलग से एयर में रख के इसको फोकल लेंथ निकालो इसकी। तो अलग से एयर में रख के फोकल लेंथ निकाली तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.5 और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1। एयर में रखा है ना दोनों तरफ से, -1 इंटू में 1/R1। R1 क्या होगा? ये वाला, ये वाला। तो इसकी R1 यहाँ की तरफ होगी, यहाँ की तरफ होगी यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगी यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, जो कि प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का कितना होगा? 20। फिर माइनस, और R2 होगा इस तरफ होगा यानी इस तरफ यानी कि नेगेटिव, तो -20। फॉर्मूला लगा लो, आंसर पा लो। एक पानी बोतल निकाल दी आराम से। लो, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से इन सब से एक जे एडवांस में आया था, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ऑप्टिक्स का लास्ट क्वेश्चन जो है वो जे एडवांस में आया था। शायद पिछले साल या पिछले साल ही आया था। जो एक कॉन्केव लेंस है, हाँ, जिसके लिए फोकल लेंथ है R1 और R2। हाँ हाँ, R1 के लिए, इस वाले के लिए, कॉनकेव के लिए। लो भाई, जैसे अब कॉनकेव लेंस को हवा में रख लो। लो भाई, रख लिया। और मान लो इंसिडेंट रे इस पे टकरा रही है, इस पे टकरा रही है इंसिडेंट रे। अगर इस इंसिडेंट रे इस पे टकरा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका? 2। ठीक है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1। फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना है? 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग कितना? 1 -1 इंटू में 1 अपॉन इस वाले से टकरा रही है तो इसका रेडियस हो जाएगा R1। इस वाले का रेडियस कितना हो जाएगा? R1। अरे जिससे टकराती है वो R1 होता है। सराउंडिंग। अरे वही तो कह रहा हूँ मैं,
इनको अलग अलग रखो, इनको ऐसा थोड़ी यहाँ पे आके चिपक गया अचानक से, ये यहीं पे रखना है, नहीं, अलग अलग निकालो इनको और निकाल के फिर इनका फोकल लेंथ निकालो। तो इसको रख दिया एयर में, अब इसकी फोकल लेंथ निकाल रहे हैं। तो बताओ इसका ये होगा रेडियस, रेडियस किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, यानी नेगेटिव। कितना होगा, माइनस, रेडियस है कितनी, 20 है सबकी, -20, ये -20, फिर आ जाएगा -1/r2, r2 ये वाला हो जाएगा और इसकी रेडियस इस तरफ तो +20। तो ये आ गया तुम्हारा कॉनकेव मिरर का, कितना आ गया 2 - 1 1, और ये हो गया -2/20। तो फोकल लेंथ आ गई, -10 सेंटीमीटर, और उसकी फोकल कॉनकेव की फोकल लेंथ आ गई -10। कॉन्वेक्स की कितनी आई है, कॉन्वेक्स की आई है 0.5, और वहां से आई है 1/20 + 1/20, यानी 2/20, यानी 1/10। 1 फोकल लेंथ इक्वल टू 0.5 कुछ नहीं होता, 1/2 ही होता है, इंटू 1/10, तो 1/20 आ गई। ठीक है, तो फोकल लेंथ आ गई +20, और इसकी फोकल लेंथ आ गई -10। इसकी इसकी फोकल लेंथ आ गई -10, इस वाले की आ गई +20, इस वाले की कितनी आएगी, +20 आएगी। तो बस इक्विवेलेंट निकालना है, 1/f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, तो क्या हो गया, 0 आ रहा है। तो ठीक है, ठीक है, 1/f1 कितना है, f1 कितना है, -10, सॉरी f1 ये है, +20, इसका है 1/10, इसका है +1/20, 20 आ गया एलसीएम, ये हो गया 1 - 2 + 1, आंसर है 0, है ना, नहीं 0 आंसर नहीं आया, 0/20 आया, आंसर कितना है 0/20, यानी एफ इक्विवेलेंट कितनी आ गई, एफ इक्विवेलेंट आ गए 20/0, एफ इक्विवेलेंट आ गए इन्फिनिटी, एफ इक्विवेलेंट कितनी आ गई, इन्फिनिटी, यानी जिसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है ना, वो लेंस कहलाते हैं, वो लेंस ऐसे कहलाते हैं, ना तो वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं ना ही डाइवर्जिंग होते हैं, ना तो वो कन्वर्ज कर सकते हैं ना ही डाइवर्स कर सकते हैं, प्लेन लेंस की तरह काम करेगा, प्लेन लेंस की तरह। तो मतलब अगर इस सिस्टम से लाइट पास कराई जाए, अगर ये कॉन्वेक्स होता तो कन्वर्ज कराता लाइट को, कॉनकेव होता तो डाइवर्स कराता, पर इसकी फोकल लेंथ क्या ही है, हाँ, तो इसकी फोकल लेंथ क्या है, इन्फिनिटी, तो ये लाइट रे सीधी चली जाएगी, लाइट रे कैसे चली जाएगी, सीधी, ना तो कन्वर्ज होगा ना डाइवर्ज होगा, लाइट रे सीधी चली जाएगी, ये पूरा सिस्टम ना तो कन्वर्ज करेगा ना ही डाइवर्स करेगा, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या है, इन्फिनिटी। पावर कितनी आई है, 0, पावर आई है 0, पावर होता है 1 फोकल लेंथ, पावर होती है 0। ठीक है, तो ये है पूरा सिस्टम। अब ऐसे यहाँ समझ आ गया था, देखो ये करता है डाइवर्स, ये करता है कन्वर्स, इसकी कितनी ताकत है कन्वर्स करने की, ये 20 सेंटीमीटर पे ले जाके कन्वर्स कर देगा, ये 10 सेंटीमीटर पे ही डाइवर्स कर देगा, तो इसकी ज़्यादा ताकत है, यानी दोनों मिलके इसके बराबर कर पाए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो ओवरऑल पावर क्या हो गई, 0, फोकल लेंथ हो गई इन्फिनिटी। फोकल लेंथ इन्फिनिटी का मतलब क्या है, देखो किसी की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसका मतलब क्या है, तो 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर देगा, किसी की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसका मतलब क्या है, 20 सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, किसकी ज्यादा पावर है, 10 वाले की, 20 वाले की, 10 वाले की, क्योंकि जल्दी कन्वर्ट कर, तो इसकी पावर ज्यादा है या इस वक्त पावर ज्यादा है, इस वाले की, 10 वाले की पावर ज्यादा है, ये दो 20 मिलके 10 वाले के बराबर कर रहे हैं, इसलिए दोनों की पावर 0 हो गई ओवरऑल, तो फोकल लेंथ हो गई इन्फिनिटी। ठीक है,
अगर किसी की फोकल लेंथ इन्फिनिटी आए, फोकल लेंथ देखो 10 आए तो 10 पे कन्वर्ट कर रहा है, 20 आए तो फोकल लेंथ 20 पे कन्वर्ट कर रहा है। किसी की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, यानी 30 सेंटीमीटर दूर ले जाके कन्वर्ट करेगा, और किसी की फोकल लेंथ इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पे जाके कन्वर्ट करेगा, मतलब कन्वर्ट करेगा नहीं, सीधी चली जाएगी। सीधी चली जाएगी। तो इसलिए फोकल लेंथ इन्फिनिटी मतलब लाइट रे आएगी सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो कन्वर्जन नहीं होगा, ना ही डाइवर्जन होगा। तो इस तरह से ये आ गया तुम्हारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे, पावर। टॉपिक का नाम क्या है? पावर। टॉपिक का नाम है पावर। टॉपिक का नाम डालो पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिखो। अब कौन कौन से पावर निकालेंगे? लेंस की और मिरर की। पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेंस और मिरर। पहला लिखो, इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज or diverge. It is the ability to converge or diverge path of rays of light. It is the converge or diverge path of rays of light. तो path of rays of light को converge और diverge करने की जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलते हैं? पावर। तो कन्वर्जिंग पावर को, कन्वर्जिंग जो पावर होती है वो होती है पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव पावर। और कन्वर्जिंग पावर पे फोकल लेंथ भी क्या होती है? पॉजिटिव फोकल लेंथ। अगर नेगेटिव फोकल लेंथ है तो आएगी डाइवर्जिंग पावर, वो डाइवर्स करेगा। तो पावर तो है, यानी नेगेटिव पावर। और अगर कोई पावर नहीं है, ना तो कन्वर्जिंग है ना डाइवर्जिंग है, तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो पावर। जीरो पावर है तो फोकल लेंथ क्या होगी? जीरो पावर है तो फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ होगी इन्फिनिटी। फोकल लेंथ होगी इन्फिनिटी। फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर रहा है। फोकल लेंथ अगर -10 सेंटीमीटर तो -10 सेंटीमीटर पे डाइवर्ट कर रहा है। और फोकल लेंथ अगर इन्फिनिटी है तो ना तो कन्वर्ट कर रहा है ना डाइवर्ट कर रहा है। तो इसलिए जीरो पावर, नाइदर कन्वर्जिंग नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग, ना तो कन्वर्ज करेगा ना ही डाइवर्स करेगा। लाइट रे सीधे सीधे चली जाएंगी, पैरेलल आई पैरेलली चली गई, ना तो कन्वर्ज करा ना डाइवर्स करा। ठीक है। अच्छा, पावर जो होती है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है। देखो, मान लो कोई भी लेंस है, हमें नहीं पता, ये है लेंस, दिस इज लेंस। लाइट रे आई और कन्वर्ज कर रहा है। जहां पर पैरेलल लाइट रे आती है तो जहां पे कन्वर्ट करता है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है। अगर यहां पर कन्वर्ट ना करके यहां पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो किसकी पावर ज्यादा है? पहले वाली पावर ज्यादा है, F1 F2। फोकल लेंथ ज्यादा हो गई पर पावर कम हो गई। फोकल लेंथ कम है, पावर ज्यादा है। और कोई ऐसा है तो बहुत ही जल्दी तो और ज्यादा पावर है।
यानी जो पावर ऑफ लेंस है या पावर ऑफ मिरर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के। इसलिए पावर का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/f। 1/f। यहाँ पर फोकल लेंथ होती है किसमें, मीटर में। फोकल लेंथ हम किस में लिखते हैं, मीटर में। तो इसकी यूनिट आती है पर मीटर। यूनिट क्या आती है, पर मीटर। मीटर की पावर -1, और जिसका नया नाम है डायोप्टर। दो लेंस की भी फोकल लेंथ का है क्वेश्चन। दो लेंस की फोकल लेंथ क्या है उसमें, तो एफ इक्विवेलेंट निकाल लेना। एफ इक्विवेलेंट निकाल के फिर उसकी निकाल लेना पावर जो भी है, एफ इक्विवेलेंट से आ जाएगी पावर। ऊपर वाला लिख लिया, मिटा दो। सही है। तो कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग होता है एयर में, है ना। एयर में कन्वर्जिंग होता है, इसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। एयर में फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पावर। कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग होता है एयर में, फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो पावर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव।
देख लिया? देख लिया? मिरर की फोकल लेंथ, तो पावर का फॉर्मूला होता है -1/f। ठीक है, मिरर अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर करता है कन्वर्ज, कॉनकेव मिरर क्या करता है? कन्वर्ज। तुम देख सकते हो इंसिडेंट रे इस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन, और मिरर की फोकल लेंथ किस तरफ है? इस तरफ, तो फोकल लेंथ इसकी होती है नेगेटिव, लेकिन नेचर है इसका कन्वर्जिंग। तो पावर कैसे होनी चाहिए? कन्वर्जिंग नेचर है तो पॉजिटिव, क्योंकि पावर कन्वर्जिंग नेचर पे पॉजिटिव होता है। तो -1/f, और f कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए इसकी पावर क्या है? पॉजिटिव, पर फोकल लेंथ है नेगेटिव। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर आ जाए। कॉन्वेक्स मिरर देखो, डाइवर्जिंग नेचर का है तो डाइवर्जिंग नेचर है। फोकल लेंथ देखो इसकी, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में और फोकल लेंथ भी इसी डायरेक्शन में मिलेगी, है ना? तो फोकल लेंथ कैसे होगी? पॉजिटिव। पर डाइवर्जिंग नेचर का है तो पावर कैसे होनी चाहिए? नेगेटिव। तो पावर बराबर क्या है? -1/f, और f कितना है? पॉजिटिव। f कितना है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो पावर आ गई इसकी नेगेटिव, इसकी पावर नेगेटिव कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज, यहाँ पे लिखा होता है इन एयर। ऑलवेज का मतलब है कि मिरर की फोकल लेंथ, मिरर की किसी भी मीडियम में डाल दो, किसी भी मीडियम में डाल दो, हमेशा सेम ही रहेगी। हमेशा अगर कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग रहेगी, डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग रहेगी, और इसकी वैल्यू भी सेम रहती है। इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो होती है r/2, रेडियस की आधी हमेशा। लेकिन इसकी फोकल लेंथ देखो किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है। इसकी फोकल लेंथ डिपेंड कर रही है म्यू पर, मन पर, म्यू ऑफ सराउंडिंग पर, 1/r1 -1/r2, r1 पे भी डिपेंड कर रही है, r2 पे भी डिपेंड कर रही है, सराउंडिंग के मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है, खुद के मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है। तो इसकी जो फोकल लेंथ है इन चीजों पर डिपेंड करती है, जबकि इसकी फोकल लेंथ सिर्फ और सिर्फ r/2 होती है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया मिरर की पावर और लेंस की पावर। मिटा दे। अब अगर एक से अधिक लेंस हो तो पावर का क्या फॉर्मूला होगा? लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, लेंसेस इन कॉन्टैक्ट,
लेंस इन कॉन्टेक्ट, अभी अभी पढ़ा है हमने। एक लेंस ऐसे, एक लेंस ऐसे, दो लेंस डाल दी। इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2 है भाई। मान लो 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो माइनस 10 सेंटीमीटर होगी। तो पूछा बताओ, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, फाइंड एफ इक्विवेलेंट। दूसरा नेट पावर, नेट पावर बताओ। तो नेट पावर निकालना ज्यादा आसान है। नेट पावर कुछ नहीं होता, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। तो मान लो इसकी पावर कितनी होगी बोलो, पहले वाले की पावर कितनी होगी, इस वाले की पावर कितनी होगी बोलो? 1/20, 20/100। मीटर में रखते हैं, ये सेंटीमीटर में मीटर में रखेंगे। ऊपर चला जाएगा 100/20, 5 डायोप्टर प्लस का 5 डायोप्टर। इसकी पावर क्या होगी? -1/f2, 1/-10/100। तो हो जाएगी भाई 100/-10, तो -10 डायोप्टर। तुम देख रहे हो इसकी डायोप्टर आए 5 और इसकी डायोप्टर आए 10। सिर्फ अगर पावर को देखो ना, ये पावर ज्यादा है, ये कम है, माइनस प्लस छोड़ दो तो। क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा, पावर कम, फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा। तो नेट पावर क्या हो जाएगी? नेट पावर हो जाएगी, प्लस माइनस के साथ रखना है, ऐसा तो है। ये पता है P1 कितना है, +5, P2 है -10, तो नेट पावर हो जाएगी -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो बनेगा फाइनल, वो कॉनकेव हो जाएगा। जो फाइनल लेंस बनेगा इक्विवेलेंट लेंस, वो कॉनकेव नेचर का होगा, माइनस में पावर है। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/P नेट से। अरे P नेट से हम क्या निकाल सकते हैं? 1/F इक्विवेलेंट, यहाँ से भी निकाल सकते हो, वरना वही लगा दो 1/F1 प्लस 1/F2, बस विद साइन रखना है सारी चीजें, ठीक है, विद साइन रखना। एफ इक्विवेलेंट और निकाल देना, चाहे तो नेट पावर से निकाल दो, चाहे सिंपल पुराना वो जो फॉर्मूला पड़ा है उससे निकाल दो। 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, 1/F1 प्लस 1/F2, दोनों में से किसी तरीके से निकाल सकते हो। तो कैसे हर संडे कहीं ना कहीं जाने लग गया? सर वो अपना ज्यादा हो रहा बहुत सारे लेंस हैं, इसकी फोकल लेंथ f1, f2, f3, f4 एंड सो ऑन fn। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और पावर नेट, इसकी पावर P1, इसकी पावर P2 एंड सो ऑन। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस, और नेट पावर का फॉर्मूला आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 Pn, ठीक है। और विद साइन रखना है, पुट विद साइन। जो फाइनल निकल के आंसर आता है वो बताएगा कि ये सारे मिलके
कॉनकेव की तरह बिहेव करेंगे या सारे मिलके कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेंगे, वो आंसर बताएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। लिख लो जनरल फॉर्मूला। ये हो गया जनरल फॉर्मूला, ठीक है। क्या हुआ? बोलो। सही है, कैंची से कट कर लिया। ये इसकी फोकल लेंथ है। अगर इसको कट कर दे तो क्या फोकल लेंथ रहेगी? सेम ही रहेगी। लेंस की तो फोकल लेंथ सेम ही रहेगी। क्यों रहेगी सेम? क्योंकि लेंस की फोकल लेंथ डिपेंड करती है म्यू ऑफ मीडियम पर, म्यू ऑफ सराउंडिंग पर, एंड 1/r1 पे, 1/r2 पे। ठीक है, क्या हो गया बताओ? तो बताओ, जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कट कर रहे हैं इसको बीच में से, तो क्या मीडियम चेंज हुआ लेंस का? इस वाले पोर्शन को देखो, क्या इसका मीडियम चेंज हुआ? क्या सराउंडिंग का मीडियम चेंज हुआ? क्या इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस सेम है? क्या दूसरी वाली रेडियस भी सेम ही है? इसलिए फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। तो इसकी फोकल लेंथ भी एफ ही रहेगी, इसकी फोकल लेंथ एफ ही रहेगी। इसकी पावर p है तो ये भी p रहेगी, इसकी पावर p है तो ये भी p रहेगी, और इसकी पावर p है तो ये p रहेगी। कुछ नहीं बदलेगा, नथिंग चेंज। सर फिर जितनी पावर इस पूरे एक लेंस की थी, इन दोनों की मतलब उतनी पावर ही रहेगी, पावर तो बढ़ जाएगी उस हिसाब से। ऐसे जोड़ेंगे ना, वो जब ऐसे जोड़ते हैं ना, ऐसे 1 2 ऐसे, तब पावर बढ़ती है। लेकिन जब ऐसे जोड़ते हैं, वर्टिकली जोड़ते हैं, तब पावर सेम रहती है। तो जो हमने जो फॉर्मूला लिखा ना P1 + P2, देखो ये वाला, इसमें कैसे जोड़ा? हॉरिजॉन्टली वर्टिकल, मतलब कैसे जोड़ा? साइड बाय साइड, या फिर साइड बाय साइड जोड़ते हैं तो बढ़ती है पावर। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन वो साइड बाय साइड थोड़ी जोड़ा है, साइड बाय साइड नहीं जोड़ेंगे। ये हो गया सेकंड। हॉरिजॉन्टली ना होके वर्टिकली काट दे तो, वर्टिकली काट दे तो ऐसे, ऐसे लेंस है और ऐसे काट दिया तो कैसा हो जाएगा लेंस? इसकी फोकल लेंथ हो गई f, इसकी फोकल लेंथ हो गई कैपिटल F, या f डैश मान लेते हैं, f डैश। इसकी भी हो गई f डैश, दोनों सेम ही है, और इस पूरे की है f। तो बताओ f डैश में क्या रिलेशन है? लिख लो ये वाला,
किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है? मान लो इसकी पूरे की पावर है p, इसकी पावर है p डैश और इसकी पावर है p डैश, तो बताओ क्या होगा? पावर ऑफ फोकल लेंथ ऐड हो जाएगी। पहले तो लिख लो ये यहाँ तक। जिस संडे को मेरे को ये रहता मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा, उस दिन तुम छुट्टी ले। और क्या बना रहा है कल क्या भंडारे में? सर भाई बना रहे हैं? नहीं फिर भी आलू की सब्जी या फिर पेठे की सब्जी? वो भी आ रहा निखिल? पावर किसकी हाफ हो जाएगी? किसकी पावर? हाफ। और फोकल लेंथ? सेम रहेगी। फोकल लेंथ सेम पावर हाफ। फोकल लेंथ और पावर तो आपस में रिलेटेड है। फोकल लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगी। हाँ फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, पावर आधी हो जाएगी। देखो पावर p डैश p डैश, तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो पावर क्या हो जाएगी? p डैश प्लस p डैश। अरे साइड बाय साइड जोड़ते तो पावर जुड़ जाती है, और क्योंकि दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर प्लस की होंगी दोनों, प्लस p डैश प्लस p डैश मिलके कितनी हो जाएगी? ये वाली पावर बन जाएगी। ये वाली पावर कितनी है? p। तो p बराबर 2p डैश, यानी जो p डैश है वो पूरे वाले की हाफ होगी। p डैश है वो पूरे वाले की हाफ होगी। पूरे वाले की पावर अगर p है तो इन दोनों की पावर आधी आधी हो जाएगी, और बदलनी भी चाहिए पावर। अगर फॉर्मूला देखें ये वाला, तो क्या मीडियम चेंज हुआ है दोनों का? अरे नहीं हुआ ना, वही सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेम ग्लास है, सब कुछ सेम, सराउंडिंग मीडियम सेम है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बदली यहाँ पर R1 और R2 में। पहले R1 था ये, और इसके लिए अगर हम देखें तो R1 वही है सेम, इसका और इसका सेम है। लेकिन इसके लिए जो R2 था वो ये था, लेकिन इसके लिए R2 अब हो गया प्लेन हो गया, यानी R2 चला गया इन्फिनिटी। R2 चला गया इन्फिनिटी, इसलिए पावर हाँ R1 वही है सेम वाला, R2 इन्फिनिटी हो गया। जब उसमें रखोगे लेंस मेकर फॉर्मूले में तो फोकल लेंथ डबल आ जाएगी इसमें, है ना, सॉल्व करोगे तो भाई पावर आधी हो गई तो फोकल लेंथ क्या हो गई होगी? डबल। नहीं तो फॉर्मूले चेक कर लो, कोई बात नहीं। तो हमें पता है अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये मिल जाएगा, अगर इन दोनों को साइड बाय साइड जोड़ दें तो ये मिल जाएगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f डैश प्लस 1/f डैश इक्वल टू ये मिलेगा, यानी ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिलेगी हमें। अरे दोनों मिलके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिलेगी, तो 1/f इक्विवेलेंट, और f इक्विवेलेंट को हमने बोला है f इक्विवेलेंट को क्या बोला है? f। तो क्या हो जाएगा? 2/f डैश इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो f डैश आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा 2f। तो फोकल लेंथ हो गई इसकी इससे डबल। अगर इसकी 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो इसकी 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, पावर आ जाएगी। तो वर्टिकली काटता है तो ये होता है, ठीक है, ये होता है वर्टिकली काटता है।